स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि उसोप लूफी का पायरेट क्रू ज्वाइन कर लेता है। वो उन लोगों के साथ ग्रैंड लाइन की ओर निकल जाता है वन पीस की खोज में। और वो शिप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी तलवारबाजी की। वो सिर्फ अकेला इंसान होता है जो कि शिप के ऊपर एक्साइटेड है। बाकी तीनों जने आराम कर रहे होते हैं। लूफी कुछ पेंटिंग कर रहा होता है, नामी नक्शे पढ़ रही होती है और जोरो आराम से लेटा हुआ होता है। तो उन लोगों पे चिल्लाते हुए उसोप बोलता है तुम लोग पायरेट्स हो, कुछ तो इंटरेस्टिंग सा करो, मुझे तुम्हारे साथ रहने में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। तभी लूफी एक पायरेट फ्लैग तैयार करता है और बोलता है देखो, हर पायरेट के पास एक फ्लैग होना चाहिए, हमारे पास भी एक फ्लैग हो गया। अब तो नामी बोलते कि ये कोई फ्लैग है? जो पायरेट के फ्लैग होते हैं वो सिंबल ऑफ डेथ होते हैं, उनको लेकर लोगों को डर लगना चाहिए, लेकिन तुम्हारे फ्लैग को देखकर लोगों को डर लगेगा तुम्हारी चित्रकारी से। कोई इतनी खराब ड्राइंग कैसे कर सकता है? तभी उसब बोलते तुम चिंता मत करो, मैं एक बढ़िया सा फ्लैग बनाऊंगा, मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग होते हैं उसब एक बढ़िया सा फ्लैग बनाता है, लेकिन वो फ्लैग उसकी तरह दिख रहा होता है। तो लूफी बोलता तुम कैप्टन नहीं हो, मैं कैप्टन हूँ शिप का, तो मेरे हिसाब से फ्लैग बनाओ। तो हम लोग होते हैं वो लूफी वाले फ्लैग को थोड़ा सा रीडिजाइन करता है और उसको सही कर देता है। उसके बाद उस फ्लैग को फाइनल किया जाता है और लूफी अपनी गोइंग मैरी पायरेट शिप के ऊपर उस फ्लैग को लगा देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी दूर देखता है जहाँ पे एक आइलैंड के ऊपर अजीब से काले बादल छाए हुए होते हैं। तो वो बोलता है कि ये कैसा आइलैंड है? तभी नामी अपने बाइनोकुलर से उस आइलैंड को चेक करती है। उसके बाद जब वो मैप पढ़ती है तो वो बताती है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, ये वही आइलैंड है। तो लूफी बोलता है कौन सा आइलैंड? तो नामी बोलती है लेजेंडरी ट्रेजर आइलैंड है। तुम्हें पता है इस आइलैंड के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब कहानियां सुनी है मैंने। तो लूफी बोलता है बताओ बताओ, मुझे ही बताओ कौन सी कहानियां। तो नामी बताती है कि इस आइलैंड के आसपास जो कोई भी जाता है उसके ऊपर इस आइलैंड के भगवान का प्रकोप पड़ता है। वो भगवान इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो हर आदमी के ऊपर अपना प्रकोप बरसाता है जो भी इस आइलैंड के पास खजाना लेने के लिए जाता है। तो उसको बोलता है ऐसा सच में थोड़ी होता है? तो लूफी बोलता है इसका तो एक ही तरीका है, हम लोगों को जाकर ही पता करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं उस आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि आइलैंड के ऊपर अजीब सी धुंध होती है, अजीब अजीब टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। जितने ही पेड़ पौधे होते हैं वो सब मांसाहारी होते हैं, उनके ऊपर दांत होते हैं, जीभ होती है उनकी। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और नामी बताते हैं कि ऐसा सुना है मैंने इस आइलैंड के बारे में कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खजाना है। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खजाने को ढूंढने के लिए जो भी पायरेट यहाँ पे आए उन लोगों ने बताया कि या तो वो लोग इस आइलैंड से भगवान से डर कर भाग गए या फिर उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है जहाँ पे एक बारी तो एक पायरेट का चेहरा जो था वो बदल गया और उसके सर की जगह सुअर का सर आ गया, और एक बारी एक पायरेट की मूंछें बढ़कर उसी का गला दबाने लगी। ऐसी खतरनाक खतरनाक कहानियां सुनी है मैंने इसके बारे में। तो हम लोग कहते हैं उस सब की तो फट के चार हो जाती है। उसको बोलते कि ये सब कुछ सच है। तो नामी बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये सारी कहानियां ही तो हैं जो दूसरे पायरेट्स ने फैलाई हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने जोड़ वोड़ के कहानियां फैलाई हो। और ये बोल के वो लोग चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उनके चारों तरफ अजीब से क्रिएचर्स होते हैं जिनकी आंखें झाड़ियों में से चमक रही होती हैं। तभी जोरो बोलता है मैं तो काफी थक चुका हूँ, मुझे तो सोना है। और हम लोग होते हैं जोरो वहीं पे सो जाता है। तो नामी और रूसो बोलते हैं कि हम इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी खतरनाक जगह पे इसको नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी झाड़ियों में अजीब अजीब चीजें ढेर खड़ा होता है। तभी उसको एक अजीब सा सांप दिखता है जिसका चेहरा जो होता है वो एकदम रैबिट की तरह होता है। तभी हम लोग होते हैं उसोप के ऊपर आके कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसको काफी ज्यादा डर जाता है और नाचने लगता है। तो नामी बोलते क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो उसको बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी डांसिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि अजीब सा कुत्ता अगर उसका हाथ चाटने लगता है जिसके सर के ऊपर मुर्गी जैसे होते हैं, उसकी पूंछ भी मुर्गी जैसी होती है। तभी नामी देखते हैं कि उसके चारों तरफ जो है अजीब अजीब से क्रिएचर्स हैं जिनकी आंखें चमक रही हैं। तभी उन लोगों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ बोलती है कि मैं इस आइलैंड का प्रोटेक्ट करने वाला भगवान हूँ, तुम लोग पायरेट्स हो है ना? तो लूफी बोलता है हाँ हम लोग पायरेट्स हैं, तो लेकिन तुम हम लोगों से पूछ क्यों रहे हो? तो वो बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों की तरह बहुत सारे पायरेट्स यहाँ से आए हैं, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा है ना? तो लूफी बोलता है जान ले लूंगा है ना, तुम हमसे पूछ क्या रहे हो, तो तुम्हें पता होगा ना तुम जान लोगे या फिर नहीं। तभी नामी बोलती है हमसे सवाल क्यों पूछ रहा है? तो लूफी बोलता है मुझे नहीं लगता ये आदमी अपने सही हालातों में, दिमाग इसका खराब है शायद। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि अजीब अजीब क्रिएचर्स का मिक्सचर होते हैं। और वो भगवान जो होता है वो आवाज़ लगा के बताते हैं कि ये सारे इंसान थे जो कि मेरा खजाना लेने के लिए आए थे, मैंने इन लोगों को जानवरों के अंदर तब्दील कर दिया। तो उसको काफी डर जाता है और वो बोलता तुम सच में भगवान हो। तभी हम लोग इतने एक पिग आकर लूफी का चेहरा खाने लगता है, लेकिन वो उसका चेहरा जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो भगवान बोलता तुम्हारा चेहरा स्ट्रेच कैसे हो सकता है, ये क्या है? तो लूफी बोलता है कि मैंने डेविल फ्रूट खाया था, मैं एक रबर का इंसान बन चुका हूँ। तो भगवान बोलता है अच्छा, तो मतलब मैंने अपने पायरेट के दिनों में जो डेविल फ्रूट के बारे में सुना था वो सब कुछ सच था? तो नामी बोलती है पायरेट के दिनों में मतलब तुम एक पायरेट हुआ करते थे, ये कब की बात है? तो भगवान बोलता है कि अरे नहीं नहीं, भूल जाओ उन बातों को, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी, तुम फालतू में इस सब के बारे में याद मत दिलाओ मुझे। तो लूफी बोलता है कि तुमने तो ये बातें स्टार्ट करी और तुम चाहते हो कि हम भूल जाए, तुम कैसे इंसान हो यार? तभी भगवान बोलता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है और तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हें पनिशमेंट ना दे तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग होते हैं ऊपर से बहुत सारे भाले आकर गिरते हैं जिनसे कि जोरो बार बार बचता है और हम लोग होते हैं ऊपर से बहुत सारे पत्थर भी गिरने लगते हैं, इनमें से एक पत्थर लूफी के सर पे गिर जाता है। तो लूफी बोलता है अब भगवान तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी हम लोग होते हैं उसके से पीछे जो एक झाड़ी होती है वो हिलने लग जाती है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि हिलो मत, मैं तुम पे गोली चला दूंगा। उसके बाद वो झाड़ी जो होती है उसके ऊपर गोली भी चला देती है, लेकिन वो गोली लूफी को टकरा कर वापस निकल जाती है। नोनामी बोलते तुम शायद इस इंसान को ढंग से पहचान नहीं पाएगी, जो रबर वाला इंसान है
है, इसके ऊपर कोई गोलियाँ असर नहीं करती। तभी लूफ़ी बोलता है कि मुझे इन गोलियों से डर लगता है क्योंकि ये मुझे सरप्राइज़ कर देती हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी हम लोग होते हैं वो झाड़ी डर जाती है और बोलते हैं तुम तो मॉन्स्टर हो, और ये बोल के वो झाड़ी भाग जाती है। तभी लूफ़ी उसका पीछा करने लगता है और लूफ़ी उस झाड़ी से थोड़ा-सा आगे निकल जाता है। तभी पीछे से उsopp वगैरह भी आ जाते हैं और हम लोग होते हैं वो झाड़ी जो होती है वो अजीब-सी होती है। ऊपर झाड़ी, बीच में बक्सा और नीचे पैर। तभी हम लोग होते हैं वो जो झाड़ी होती है वो एक पेड़ से टकरा के पलट जाती है और हम लोगों को पता चलता है कि वो एक इंसान है। तो उsopp बोलता है कि अच्छा, तो तुम भगवान नहीं हो बल्कि एक इंसान हो जो हम लोगों को ट्रिक में फँसाना चाहते थे ऐसे। तो वो इंसान बोलता है कि नहीं, नहीं, मैं तुम लोगों को आज जाने दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और ये बोल के वो खुद वहाँ से भागने लगता है। तभी लूफ़ी उसका हाथ पकड़ लेता है और हम लोग होते हैं लूफ़ी का हाथ लंबा होता चला जाता है, जिस चक्कर में उस इंसान को थोड़े से चोट भी लग जाती है। उसके बाद वो सारे जो अजीब से क्रिएचर्स होते हैं वो उसको चाटने लग जाते हैं। तो उsopp बोलता है तुम इन जानवरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम क्या इन जानवरों का इस्तेमाल करते थे सारे पायरेट्स को यहाँ से डरा के भगाने में? तो लूफ़ी बोलता है कि तुम एक बात बताओ, तुम इस बक्से के अंदर कैसे फँसे? क्या तुम इस बक्से के बेटे हो? तो वो बोलता है तुम पागल हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं 20 साल से इस आइलैंड के ऊपर हूँ और 20 साल से इस बक्से के अंदर अकेला फँसा हुआ हूँ। तभी हम लोग होते हैं ज़ोरो को भी होश आ जाता है, ज़ोरो उठ के आता है और बोलते हैं ये सब कुछ हो क्या रहा है? वो आराम से चाय पीने बैठ रहा होता है, तभी वो उस इंसान को डर के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, ओह! ये बंदा कौन है? इसके अजीब से सर कैसे है ये? तो लूफ़ी बताता है कि इस बंदे ने बताया कि ये 20 साल से इस चेस्ट के अंदर फँसा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार ये है कौन? उसके बाद हम लोग होते हैं लूफ़ी और ज़ोरो दोनों मिलकर उसको ट्रेजर चेस्ट में से हराने लगते हैं। लेकिन वो बताता है कि ये जो चेस्ट है वो मेरी बॉडी के साथ चिपकी हुई है और मेरा नाम गाएमॉन है, तुम मुझे गाएमॉन नाम से बुला सकते हो। तो ज़ोरो बोलते हैं तो काफ़ी अजीब इंसान है ये, इस चेस्ट के अंदर फंसा कैसे आखिरकार? तो गायमॉन बताता है कि दरअसल तुम लोग जान नहीं पाओगे, तुम लोग अजीब से पायरेट हो, मैंने तुम जैसे पायरेट आज तक कभी देखे नहीं। पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन? तो लूफ़ी बताता है मेरा नाम लूफ़ी है, मैं किंग ऑफ पायरेट बनने वाला हूँ वन पीस को लेकर। तो वो बोलता है गायमॉन कि तुम सच में ग्रैंड लाइन की तरफ जाने वाले हो, तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम्हें पता भी ग्रैंड लाइन है क्या? पायरेट जो है वहाँ पे ग्रैंड लाइन की तरफ जाते हैं वन पीस लेने के लिए, और वो जो है वो ग्रेवयार्ड है पायरेट्स का। मैंने बहुत सारे पायरेट्स देखे हैं जो ग्रैंड लाइन से जीवित बच के आए, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकली हुई है। तो भी लूफ़ी ग्रैंड लाइन का उसको चार्ट दिखाने लगता है। तो गायमॉन बोलता है इसमें से ग्रैंड लाइन कौन सी है? तो लूफ़ी बोलता है इतना मुझे पढ़ना आता, तुम अपने साथ नेविगेटर को थोड़ी रखता। तो गायमॉन बोलता है मतलब तुम्हें भी नहीं आता, तुम भी मेरी तरह। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो देखते हैं कि नामी बोलती है ये पायरेट्स के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन है क्या? तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोग ग्रैंड लाइन चले भी गए तो हम लोगों को खतरा क्या? हम लोग वहाँ से जाके सिर्फ पैसे चुरा के वापस आ जाएंगे, हम लोगों को वन पीस लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाले। तो लूफ़ी बोलता है नहीं नहीं, हमें वन पीस जरूर मिलेगा, मुझे मेरे लक के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ एकदम। तो नामी बोलती है अच्छा तुम ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो? तभी गायमॉन बोलता तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, हम लोग भी ऐसे ही सोचा करते थे। तो लूफ़ी बोलता है हम तुम्हारी तरह कैसे हैं? और नामी बोलते हैं कि ये तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तुमसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी गायमॉन बोलता है कि नहीं नहीं, सच में जब मैं पायरेट था तो हम लोग भी तुम्हारी तरह सोचा करते थे। फिर हम लोगों को पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 20 साल पहले गायमॉन के जो कैप्टन थे और उनके जो पायरेट्स थे वो वहाँ पे आए थे इस आइलैंड के ऊपर खजाना लेने के लिए। 200 आदमियों की एक टुकड़ी आई थी, उन्होंने एक महीने तक इस शिप पे खजाने की, उस आइलैंड पे खजाने की तलाश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक खाली ट्रेजर चेस्ट। तभी हम लोग देखते हैं कि गायमॉन ऊपर देखता है पहाड़ी के ऊपर और बोलता है कि हमारे कैप्टन ने इस पहाड़ी के ऊपर चेक नहीं किया। सारे जो पायरेट्स होते हैं गायमॉन के दोस्त वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन गायमॉन सोचता है कि मुझे इस पहाड़ी के ऊपर जाके चेक करना चाहिए। और गायमॉन जब ऊपर पहाड़ी की ओर पहुंचता है तो उसको वहाँ पे 4-5 ट्रेजर के बक्से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है कि उसका हाथ फिसल जाता है उस पहाड़ी के ऊपर से और वो नीचे पड़ी हुई उस खाली ट्रेजर की बक्से के अंदर आके फंस जाता है। उसके बाद वो उस बक्से से निकल ही नहीं पाता, लेकिन जब वो बाहर आने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके जो भी साथी थे और उसका जो कैप्टन था वो अपनी जहाज के साथ निकल चुके हैं। तो गायमॉन थोड़ी देर तक तो उनको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर सोचता है कि शायद ये जो खजाना है अब ये सिर्फ मेरा अकेले का है। उसके बाद वो जब उस पहाड़ी के पास जाता है तो ना तो उस बक्से से निकल पाता, ना ही उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ पाता। और इसी तरीके से गायमॉन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है और 20 साल से वो यहाँ से निकल भी नहीं पाया। गायमॉन बताता है कि मैं 20 साल से यहाँ पे रुका हूँ और बहुत सारे पायलट्स यहाँ पे आए हैं जिनको मैंने हर बारी भगा दिया। तो ज़ोरो बोलता है अच्छा, तो मतलब तुम 20 साल से उस खजाने को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि तुम अकेले उस खजाने को ले सको? तो लूफ़ी बोलता कोई बात नहीं, वो खजाना सच में तुम्हारा ही है और कोई उस खजाने का असली हकदार नहीं है क्योंकि तुमने उस खजाने को ढूंढा था। तो नामी बोलते तुम चिंता मत करो गायमॉन, अब हम लोग आ गए तो हम लोग तुम्हारे खजाने को तुम्हें लेने में मदद करेंगे। तो लूफ़ी बोलता तुम उसकी मदद करोगी? तुम तो पायरेट्स से उसका खजाना चुराती हो, तुम ऐसे कैसे मदद कर सकती हो? तो नामी बोलते हैं हाँ मैंने माना कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे का असूल है, मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। उसके बाद हम लोग होते हैं वो एक अजीब से हाथी की शेप वाले कछुए के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद उस पहाड़ी के आसपास पहुंच जाते हैं। तो गायमॉन बोलता आखिरकार वो समय आ ही गया जब मैं इस स्ट्रो हैट वाले इंसान के ऊपर भरोसा करूंगा। उसके बाद हम लोग होते हैं लूफ़ी अपने हाथ को लंबा करता है और बोलता है गम गम रॉकेट। उसके बाद उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो लोग लूफ़ी को आवाज़ लगाते हैं कि ओए लूफ़ी कुछ मिला, लेकिन लूफ़ी कोई भी जवाब नहीं देता। फिर अचानक से लूफ़ी एक बक्से के साथ ऊपर आता है और बोलता है कि मुझे ट्रेजर के चेस्ट मिल गए, 6 ट्रेजर चेस्ट हैं यहाँ पे। तो गायमॉन बोलता है कि जल्दी से उनको नीचे फेंक दो, और उsopp वगैरह बोलते हैं हाँ उनको नीचे फेंक दो, लेकिन लूफ़ी बोलता नहीं मैं उनको नीचे नहीं फेंकूंगा। तो उsopp बोलता तुम पागल हो गए, ये ट्रेजर चेस्ट तुम्हारे नहीं है, ये गायमॉन के हैं, इसको नीचे फेंक दो। तो गायमॉन बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गया कि ये नीचे क्यों नहीं फेंक रहा। तभी ज़ोरो हंसने लगता है। तो नामी वगैरह
बोलते हैं ये फेंक क्यों नहीं रहा इनको, तुम क्या समझ गए? तो गायमोन रोने लगता है और बताता है कि ये सारे खाली होंगे, है ना? तो लूफी बोलता है हाँ तुम सही समझे, ये सारे जो ट्रेजर चेस्ट हैं वो खाली है। तो नामी बोलती है खाली है मतलब तुम 20 साल से जिन ट्रेजर चेस्ट की गार्डिंग कर रहे थे, जिनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो सारे खाली थे? तो गायमोन बोलता है ऐसा ही होता है, जिन ट्रेजर चेस्ट का ट्रेजर मैप बना हुआ होता है वो लगभग खाली होते हैं। बहुत सारे पायरेट्स अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं ऐसे ट्रेजर को ढूंढने के लिए जिनका मैप बना हुआ था, लेकिन बहुत सारी बारी वो जो ट्रेजर होता है वो ऑलरेडी लूटा जा चुका होता है। तो लूफी बोलता है तुम उदास मत हो ओल्ड मैन, हम 20 साल बाद आ गए, सोचो अगर हम लोग 30 साल बाद आते तो शायद तुम मारे जा चुके होते। ये कोई संकेत है भगवान का, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और हम लोग वन पीस ढूंढने के लिए चलेंगे। सारे पायर टेस्ट थोड़ी खत्म हो गए, अभी वन पीस बाकी होगा। तो गायमन बोलता है आज तक मेरे साथ किसी ने इतनी प्यार से बात नहीं करी, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ जा नहीं सकता, मुझे इस आइलैंड के ऊपर रुकना होगा। तो लूफी बोलता है लेकिन तुम आइलैंड के ऊपर क्यों रुकना चाहते हो? तो गायमन बोलता है इन दोस्तों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं 20 साल तक इनके साथ रहा था और अब जब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं है तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ। तो जोरो बोलता है ये अजीब से सारे जो क्रिएचर्स हैं वो तुम्हारे असली दोस्त निकले आखिरकार हैं? तो लूफी बोलता है इन सारे क्रिएचर में सबसे ज़्यादा अजीब तो यही है क्योंकि ये इंसान है, बाकी सारे जानवर हैं। तो वो बोलता है ओए तुमने क्या बोला? तो लूफी हंसने लग जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी, यूसुफ, जोरो और नामी अपनी यात्रा पे दोबारा निकल जाते हैं और गायमोन को बाय कर देते हैं। गायमोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें वन पीस जरूर मिल जाए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के बने ही हमारे साथ, बाय बाय।